अदलिया जिस तरह एक आनी दीवार बन चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, इमरान खान साहब आपको मिलकर बहुत खुशी हो रही। अब सुप्रीम कोर्ट के रवैये के खिलाफ एहतजाज होगा। सुप्रीम कोर्ट मदर ऑफ द लॉ है, मदर इन लॉ नहीं है। कौन ये चाहता था कि इंतशार हो और किसने फायदा उठाया इसका? ये करने वाले मुट्ठी भर लोग हैं। वी विल ब्रॉट देम टू जस्टिस। वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, 9 मई को जो हुआ और जिस वजह से हुआ वो हमारी सियासी तारीख का एक बदतरीन दिन बन चुका है। इन वाक़यात में मुलव्विस तमाम अफराद की गिरफ्तारी के लिए वज़ीर आज़म ने 72 घंटे का वक्त दिया है। आज आर्मी चीफ ने भी पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर के अफसरान से खिताब में कहा, एंड आई कोट, हम अमन व इस्तेकाम की अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे। मुसल्लह अफराज अपनी तनसीबात और तकद्दुस और सलामती पामाल करने की मजीद कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगी। 9 में यौम स्याह की कार्रवाइयों के तमाम मनसूबा साजों मुश्तल अफराद इस पर उकसाने और अमल करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लेकर आएंगे। पाक फौज अपनी तनसीबात को जलाने की मजीद किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। दुश्मन अनासिर की जानिब से मुसल्लह अफवाज को निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। अवाम के ताउन से ऐसी मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाया जाएगा। हुकूमत और रियासत का रिजॉल्व और पैगाम बड़ा वाज़ेह है, लेकिन इसके बावजूद दूसरी जानिब वो पार्टी जो इन सब हालात की जिम्मेदार है, उसके सरबराह ने कल रात अवाम को सड़कों पर आने की दावत दी थी, क्योंकि उनको खदशा था कि उनको सिक्योरिटी नहीं बल्कि किसी और वजह से लाहौर रवानगी से रोका जा रहा है। यही नहीं, आज खान साहब ने जहां एक तरफ कौमी इदारों के लिए तज़ीक अमेज़ रवैया अपनाया, वहीं ये मुतालबा भी कर दिया कि 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, क्योंकि उनकी जमात के खिलाफ साजिश हुई है और पुरतशद्दुद वाक़यात में PTI शामिल नहीं हो सकती। इस सब के साथ साथ PDM ने कल ऐलान एक जो है वो बहुत बड़ा किया। उसमें उन्होंने ये बात की कि जी जो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ वो धरने के लिए जो है वो मैदान में जो है वो जा रहे हैं, और उससे जो सूरत हाल जो सामने आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि जी हमने उसका डट के सामना करेंगे, हम तैयार खड़े हैं। ये PDM की तरफ से आ रहा है और सड़कों पर निकलेंगे। तो हो क्या रहा है, इस पर बात करेंगे। सदाकत अली अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। और सीनियर एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। खान साहब ने आज एक बड़ा जो है वो लंबा जो है वो खिताब किया। उन्होंने क्या उसमें कहा, स्पेशली द इवेंट्स ऑफ द लास्ट कपल ऑफ डेज, उस हवाले से उन्होंने क्या कहा, जो पुरतशद्दुद वाक़यात थे उस पर क्या वो फरमा रहे हैं, ज़रा सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये मेरा फलसफा नहीं है। मैं ये समझता हूं कि अगर आप अपनी पार्टी को इस तरफ लगा देते हैं, एक दफा पार्टी को खून लग जाता है। जिस तरह हम जब कराची में पार्टी बनाने लगे तो उन्होंने कहा जी यहां तो अगर आपने पार्टी बनानी है तो आपको मिलिटेंट विंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि MQM के पास मिलिटेंट विंग है। ये आज से 25 साल पहले की बात है। मैंने तब उनको समझाया कि जिस वक्त आप अपनी पार्टी में मुसल्लह लोगों को रखते हैं, उस वक्त आपकी पार्टी की सारी फितरत ही बदल जाती है। मैंने कहा मैं नहीं करता। अच्छा, खान साहब ने ये भी कहा कि एहतजाज में बड़े अजीब अजीब लोग जो हैं वो आ रहे थे। मुझे बताया जा रहा था कि अजीब अजीब लोग आ रहे हैं और ये हमारे लोग नहीं थे। सदाकत अली अब्बासी साहब, तो अब आप कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि ये लोग हमारे नहीं थे और ये इंतशार फैलाने के लिए कोई एक साजिश जो है वो की जा रही है, आपकी पार्टी को जो है वो किसी साजिश में जो है वो मुलव्विस करने की ये कोशिश है, ये आपके लोग कैटेगोरिकली नहीं थे? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, तहरीक इंसाफ और इमरान खान कोई नई जमात तो है नहीं कि हम कोई 2 हफ्ते पहले इमर्ज कर गए और आप हमें जानते नहीं है। पाकिस्तान की मिडिल क्लास के, अपर मिडिल क्लास के, इवन लोअर मिडिल क्लास के प्रोफेशनल्स, कॉलेज यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स, बैन आपके जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी, ये हमारे वो लोग थे जो पहले PTI में आए थे, उसके बाद बाकी लोग आए। हमारी एक तारीख है और इमरान खान की अपनी भी एक सोच नजरिया सबके सामने है। तो ये बड़ी वाज़ेह बात है। हालात क्या है, हमें पाकिस्तान में इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन के लिए कोई नहीं चाहिए। PDM को इलेक्शन नहीं चाहिए, उनको बहाना चाहिए सिक्योरिटी का, नंबर 1। नंबर 2, ये गुल्लू भट्टो की जमात नून लीग है, ये पीपल्स अमन कमेटियां, ये लियारी गैंग वार, ये उजैर बलोच, ये वो लोग हैं। हमारे आप किस एक आदमी का PTI के
इससे पिछले 26 सालों में एक आदमी का नाम बता दें जो कभी किसी पुरतशद्दुद कार्रवाई में पीटीआई का कोई आदमी मुलव्वस हुआ हो। ये पूरी साजिश है 1 साल से पीटीआई को दीवार से लगाने के लिए, और पीटीआई जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान को इकट्ठा कर सकती है और फौज के दरमियान एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की एक भरपूर कोशिश है। जाहिर है पीटीआई वाइब्रेंट पार्टी है, उसके लोग स्ट्रीट पावर रखती है। इमरान खान को जरा सी तकलीफ हो लोग खुद ब खुद निकल आते हैं। मैंने डॉक्टर मारिया अभी आपको एक वीडियो भेजी है जो पहले दिन वाकयात के जो जिसको मैं बिल्कुल आपने वो वीडियो देखी जिसमें आप पैसिफाई कर रहे हैं कि इमरान खान का पैगाम है कि हमने जो है वो हमने वायलेंस की तरफ नहीं जाना, हमने पुरअमन रहना है। आपने बिल्कुल मुझे वीडियो भेजी है, मैंने देखी भी, लास्ट मिनट पे आई, हम उसको चला नहीं सकते, लेकिन बिल्कुल आपने मुझे वीडियो भेजी है और ये मैंने देखी भी है। ये एक मिसाल है कि हम लोग ही लोकल प्रोटेस्ट को मैनेज कर रहे थे। लोगों में गुस्सा है, लोगों में पीडीएम के हवाले से बहुत शुक्र शुबात हैं, लोगों को इमरान खान से बेपनाह मोहब्बत है। जब इमरान खान को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया, लोगों को ख्याल था कि इमरान खान को ये मार देंगे, लिहाजा वो सारे गुस्सा हमने जाके ठंडा किया। आपने ठंडा किया जो लीडरशिप थी, आपका मतलब जो लीडरशिप थी उसने जाके जो है वो ठंडा किया। चले आप कह रहे हैं आपके लोग नहीं है, आपने ठंडा किया, लेकिन इमरान खान जेल में ना होते, डायरेक्ट पैगाम देते तो लोग पैसिफाई हो जाते। पागलों को कुछ समझाए, बेवकूफों को, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी ना मारे। इमरान खान वो आदमी है जिसकी बात लोग सुनते हैं। चले ठीक है इमरान खान को बंद करेंगे तो लोग फिर इससे बाहर निकलेंगे, उन्हें कोई काबू नहीं कर, लोग बाहर निकलेंगे। और आप ये कह रहे हैं हमारे लोग नहीं थे, लेकिन जरा प्रोड्यूसर साहब दिखा दीजिए कि एक नौजवान जो है वो किस तरह जो है वो कोर कमांडर हाउस को क्वोट अनक्वोट फतह करने के बाद वो क्या वहां पे मैसेज दे रहा है और क्या लहरा रहा है और क्या बातें कर रहा है। जरा वो सुनवा दीजिए, दिखा दीजिए और सुनवा दीजिए। पता चले भाई साहब की वेस्ट का साइज है 50। ये जी हसान न्याजी साहब हैं जो कि एक फौजी अफसर का यूनिफॉर्म जो है, उनकी यूनिफॉर्म की जो पैंट्स हैं वो लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये देखें क्या है और क्या साइज़ है और क्या वगैरह वगैरह जो बात हो रही है सारी, और किस तरह ये खड़े हुए हैं और क्या ये कर रहे हैं, और कोर कमांडर हाउस के बाहर ही खड़े हैं। तो ये बताएंगे अब्बास साहब के हसान न्याजी साहब क्या आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं है? अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज उनका जो ट्विटर है वो कहता है जी फोकल पर्सन टू चेयरमैन इमरान खान। तो ये लीडरशिप तो आपकी उकसा रही थी, मैं उस पर तो जाती नहीं हूँ, जो आपकी बात नहीं कर रही। आपकी लीडरशिप की जो ऑडियो इंटरसेप्ट हुई है उसमें भी जो है इसी तरह की बातें हो रही है, लेकिन ये तो वीडियो सामने आ गई ना सर, इस पे क्या कहेंगे? देखिए किसी एक इंडिविजुअल एक्ट को तो मैं उस वक्त इंडिविजुअल एक्ट नहीं, इज अ लीडर, ही इज अ फोकल पर्सन, ही इज योर फोकल पर्सन। इमरान खान साहब के साथ रिश्ता उनका अलग, वो मैं उस पर जाती नहीं हूँ, बट आपकी पार्टी का फोकल पर्सन है वो, इमरान खान साहब का फोकल पर्सन है। अगर से मेजर करना है तो फिर इन्हीं के वालिद हफीजुल्लाह न्याजी को सुन ले। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं उनके इस पे बात कर रही हूँ, फोकल पर्सन टू चेयरमैन। और आपने पिछले दिनों जब ये अरेस्ट हुए हुए थे, बाकायदा आपने कहा हमारा बंदा ये अरेस्ट हुआ है, किस तरह आप लोग मुहिम चला रहे थे, सारा वो भी हमारे सामने। सो यू कांट डिसएसोसिएट योरसेल्फ। एजाज चौधरी साहब की ऑडियो आई है, वो उस पर मैं नहीं जाती, बट ये तो उस पर आप कहेंगे वो उसका फोरेंसिक करा लें, लेकिन ये वीडियो तो सबके सामने है सर। आप मुझे जवाब दे दें डॉक्टर साहब। देने दें। जमात का एक तरीकाकार है, इमरान खान के बहुत से लोग करीब होते हैं, जमात चलती है, जनरल सेक्रेटरी, वाइस चेयरमैन इमरान खान के बाद, और इमरान खान के बाद 4 बंदों को उन्होंने नॉमिनेट किया हुआ है। कोई इमरान खान का पैगाम देना है, पार्टी का पैगाम देना है, उन्हें देना है। कोई तो फिर आप ये कहें कि हसान न्याजी हमारे साथ एसोसिएटेड नहीं है, हम उससे डिसएसोसिएट करते हैं, वो गलत उसने लीड किया, चल कंडेम कर दें, फिर आप चेयरमैन कंडेम कर दें। मैं पूरी बात करता हूँ, हर आदमी का अपना अमल, उसका जाती अमल होता है। अगर पार्टी की तरफ से डायरेक्शन आती तो मुझे आती ना, मैं यहाँ इस्लामाबाद में था, हर प्रोटेस्ट में आगे था। आप मेरी तकरीरें सुना दें, जब आपने हसान की सुनाई है अपने प्रोड्यूसर साहब से कहें कि पहले मेरा भी सुन लें और उसको चेक करने के बाद चला दें कि क्या। मैं ये भी तो कह सकती हूँ, ये भी तो कहा जा सकता है कि आप उन जो आटे में नमक के बराबर जो लोग हैं जो कह रहे थे कि जो पुरअमन रहना चाहिए लीडरशिप की, तो ये भी जो है वो ऑडियोज हैं कि हम कोर कमांडर हाउस बैठे हैं, आप भी वहीं आ जाएं, सारे वहीं आ जाएं। हैविंग सेड दैट, सर गुजारिश सुन ले, मैं ऑडियोस में इसलिए नहीं जा रही हूँ कि आपने कहना इसका फोरेंसिक करा लिए, तोड़ मड़ोड़ के की हुई है, इसलिए मैं तो दिखा दी ना। मेरी बात मुझसे, डॉक्टर साहब मेरी बात मुझसे सुने, मैं क्या कह रहा हूँ, पार्टी की डायरेक्शन आती है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात से
जनरल सेक्रेटरी से, वाइस चेयरमैन से या 4 लोगों से जिनको इमरान खान ने नॉमिनेट किया। अगर मैं सड़कों पर कुछ गलत करता हूँ उसका जिम्मेदार मैं हूँ, इमरान खान नहीं है। इमरान खान हमेशा किसी पुरतशद्दुद मामले को वो रोकते हैं। ये इन बेवकूफों से पूछें क्यों इमरान खान सर वो पीटीवी की भी ऑडियो जो है वो नहीं, आरिफ अलवी साहब की और इमरान खान साहब की तो नहीं किसी ने सुनी ना, वो तो किसी ने नहीं सुनी। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि 11,000 आदमी था, तो पंजाब की हुकूमत अगर 11,000 बंदा नहीं संभाल सकती तो कल 11 लाख निकले तो क्या करें? नहीं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये कहना कि जी हमारे लोग नहीं थे, आई एम सॉरी, ये जरा डाइजेस्ट नहीं होता। मैं जरा लोग सारे हमारे पाकिस्तानी हैं। नहीं हमारे नहीं, पार्टी के लोग थे। नहीं पार्टी के लोग थे। आप लोगों ने कॉल्स दी सर, आप लोगों ने कॉल्स दी ना सर, आप लोगों ने कॉल्स दी। आपके लोग आपके रिश्तेदार लीड कर रहे थे। चले उसको छोड़े भाई साहब, मैं जरा आमिर ज़ाद साहब की तरफ चलती हूँ। नहीं आप सुन लेना, लोग हमारे गिला करते रहे कि पीटीआई की लीडरशिप नजर नहीं आई, लोग खुद निकले। इस फिनोमेना को समझे, लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, वो खुद निकलते हैं, उनको लीडरशिप मिले ना मिले। लीडरशिप बहुत अच्छा है, आपकी ऑडियो भी गलत है, कैसा उनको आदेश जारी करें? चले चले इजाज चौधरी साहब की ऑडियो भी गलत है, यास्मीन राशिद साहिबा जो नजर आ रही है वो भी बंद था, फेसबुक बंद था, यूट्यूब बंद था, कैसे लोगों को हम कंट्रोल करते? आपने खुद कुछ बंद करके राइट सर प्रॉक्सीज आपकी पार्टी बहुत अच्छी तरह जो है वो चला सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं प्रॉक्सी से चल सकती है सारी चीजें, ये तो नहीं आप कह सकते ना। चल आम आदमी मैं जरा सर ये बातें न करें, इस हुकूमत ने इंफॉर्मेशन बंद करके लीडरशिप को बंद करके नजर आ रही है, खुला छोड़ दिया। अच्छा भाई साहब जो चीजें नजर आ रही है ना, जो चीजें नजर आ रही हैं वो हमारे सामने है, ठीक है। और नहीं बाकी आपको भी नजर आ रही है, ठीक है। बात ना करें नहीं भाई साहब डोंट अक्यूज मी सर, भाई साहब डोंट अक्यूज मी ऑफ बायस, बिकॉज़ बायस बात नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे बायस का अक्यूज किस लिए कर, आप मुझे हसन न्याजी का बता देना, मुझे बता दें। मैं आप पे इल्जाम नहीं लगाया, मैंने कहा आप उन लोगों में से होंगे जो आटे में नमक के बराबर है। मैंने कहा आपकी बाकी लीडरशिप जो है वो पुरतशद्दुद को एडवोकेट कर रही थी, तो हसन न्याजी से आप क्या डिसोसिएट करते हैं? आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं है वो, इंडिविजुअल एक्ट है, इंडिविजुअल एक्ट है। आपके हसन न्याजी चेयरमैन भी डिसोसिएट करेगा, फोकल पर्सन नहीं है वो हमारा, आप कह दें भाई हसन न्याजी पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं है। मैं फोकल पर्सन नहीं है चेयरमैन का, वो और बात है। फोकल पर्सन चेयरमैन का नहीं है वो, बयान नहीं दे सकते। फोकल पर्सन का चेयरमैन का फोकल पर्सन नहीं है वो। भाई कोई भी पार्टी का ओहदेदार, पार्टी का सेक्रेटरी इत्तलात, पार्टी का स्पोक्स पर्सन पार्टी का बयान देता है, बाकी सब बयान ठीक सर, ठीक ये चले भाई साहब मेरे ख्याल सिर्फ यही रह गया, आप ये कहते हैं ये डीप फेक है, ये हसन न्याजी तो है ही नहीं। चले मैं जरा चलती हूँ, अजर इजाजत दे दीजिए। आमिर ज़िया साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अगर इजाजत दे दें उनकी तरफ चाहती हूँ। आमिर साहब ये बताइए कि जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ, जिस तरह इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया, नहीं अरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी जो हुआ वो भी गलत हुआ। तारिक साहब आएंगे तो उनसे भी पूछेंगे कि जिस तरह लग रहा था कि कहीं कोई जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे कहीं मौजूद ही नहीं है, स्टेट लगता था बैकफुट पे, चाहे डिलिबरेटली गई हुई है या स्ट्रैटेजी के तहत जो है वो गई हुई है, वो एक अपनी जगह चीज़ें। बट अब ये जो चीज़ें आ रही हैं सामने, क्या आप समझते हैं कि जिस तरह अटैक हुआ फौजी तनसीबात पर, अगर इसको इफ पीपल आर नॉट हेल्ड अकाउंटेबल, इफ पीपल आर नॉट टेकन टू टास्क, ये एक प्रेसिडेंस बन जाएगा और ये एक बहुत गलत मैसेज जाएगा स्टेट के हवाले से, एक बहुत गलत मैसेज जाएगा। किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए एक बात तो है कि वाकया हुआ और इस वाकये का पस मंजर भी है, वो उसको आपने खुद ही बयान कर दिया, बल्कि मैं कहूँगा उससे भी पीछे जाऊँगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमती इदारों और अवाम के दरमियान या अवाम के बहुत बड़े हिस्से के दरमियान जो है बहुत ज़्यादा अदम एतमाद है, और उनको ये खदशा लाक हुआ, और ये गलत खदशा नहीं था कि जिस तरह से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, उनके साथ बदसलूकी लोग कर रहे थे, उनको खींच रहे थे, धक्के दे रहे थे, उसमें बहुत सारे लोग। अच्छा देखें, जो मास पोलिटिकल पार्टीज होती हैं जैसे कि पीटीआई है, ये कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, जमात इस्लामी नहीं है कि जिसके कार्ड होल्डर मेंबर ही होंगे ना। इसमें मतलब है आप भी हो सकते हैं कि इमरान खान, आपसे मुराद कोई भी, मैं भी, या कोई XYZ, वो इमरान खान का दीवाना हो और उसके बाद वो पीटीआई के डिसिप्लिन में भी ना हो, तो ऐसे लातादाद लोग हो सकते हैं, क्योंकि इमरान खान की कल्ट फॉलोइंग है, इसमें कोई हमें शक शुबा नहीं होना चाहिए। एक वो होता है जो पार्टी का कार्ड होल्डर मेंबर होता है, वो ज़ाहिर है हमारे यहाँ की पोलिटिकल पार्टी, चाहे वो नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, वो इतनी ऑर्गेनाइज पोलिटिकल पार्टीज नहीं है कि जैसे कम्युनिस्ट पार्टी होती है, जमात इस्लामी, और के हजारों लाख उनके कार्ड होल्डर मेंबर्स, दे आर इन द डिसिप्लिन। तो हमारे यहाँ तो रैग टैग आर्मी वो है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो उसके अंदर आप ये देखते हो कि इस किस्म का रद्द-ए-अमल तीसरी दुनिया के मालिक में आता है। और क्योंकि बहुत सारे वजूहात हैं कि इमरान खान की चाहत या मोहब्बत है, एक ये है कि लोगों को PDM पसंद नहीं है,
लोग समझते हैं कि जी हुकूमत जो है इसने बड़ा जुल्म किया, ज्यादती की कई लेवल के ऊपर। फिर लोग महंगाई के मारे में हैं, 48% फूड इन्फ्लेशन है आपके मुल्क में, दूसरा हफ्ता है कि 48% जा रही है, ठीक है ना। पिछले महीने 38% थी। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनके पास से मतलब है उनके बड़े बड़े मसाइल हैं। आप देखिए हर आदमी इस वक्त जो है वो उसको पैसे चाहिए, मतलब कोई गलत बात भी नहीं, क्योंकि जिनकी आमदनी 25,000, 40,000, 50,000 थी तो गुजारा नहीं हो रहा। तो जो लोग अपने उस पे थे वो भी बेचारे मदद मांगने पे मजबूर है। तो सारा पेंटअप गुस्सा है लोगों में। अच्छा, उसमें लोगों को फिर वो सिंबलिज्म पे जाते हैं, ठीक है ना। उन्हें बाज़-औक़ात ये लगता है कि वो कहेंगे जी देखिए मारिया साहिबा की तो बहुत बड़ी गाड़ी, वो गाड़ी भी उनको बुरी लगेगी कल को। मैं बता रहा हूँ ये वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है जिस लेवल पे हम आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ उसमें इस तरह का रद्द-ए-अमल होना और फिर फौज ने जिस नज़्म-ओ-ज़ब्त का मुज़ाहिरा किया, सब्र का, उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। तब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, अब आप डंडा उठाएं और झपट पड़े और एक लोगों को मतलब अकाउंटेबिलिटी करें, सजाएं दें। एक नुक्ता नजर हो सकता है, ये बिल्कुल है। दूसरा ये कि क्योंकि मखसूस हालात हैं हमारे, तो उसमें आप बजाय इसके कि सियासी हिद्दत में इजाफा करें, उस आंच को कम करें, ठीक है। क्योंकि जो मुजाहिरीन थे वो सेंट्रिस्ट, पेट्रियोटिक, नेशनलिस्ट पाकिस्तानियों को मैं समझता हूँ वो थे। वो कोई पुख्ती बहानी नहीं थे, वो किसी कराची की लसानी तंजीम से ताल्लुक नहीं रखते थे, वो फिरका वाराना तंजीम नहीं थी। ये मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी के लोग हैं। अगर या उनके सिंपैथाइजर हैं या उनके हमदर्द हैं, तो अगर आप उनके साथ इस किस्म का वो करेंगे, ठीक है ना, इसको ब्रॉड करेंगे, क्रैक डाउन करेंगे। फिर पंजाब पुलिस जो मजालिम कर रही है, आप मुझे पता है और लोगों को गुस्सा आ रहा है, औरतों को घसीट रहे हैं, लोगों के घरों के अंदर जाकर 70-70 साल खवातीन जिनकी उम्र बुजुर्ग खवातीन है उनके साथ बदतहजीबी हो रही है, नौजवानों के साथ हो रही है। तो जो अमल होगा, जो तशद्दुद रियासती इदारे करेंगे, उस तशद्दुद को कल को लोग लौटाएंगे भी। ये हमारे जैसी तरक्की पजीर ममालिक में होता आया है, हमेशा होता है, और ये पहली बार नहीं हो रहा। अब आप उस शिद्दत को बढ़ाना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन मेरी राय, मेरी नाक़िस राय में यहाँ पर कहते हैं ना, एक ठंडे दिलो दिमाग की जरूरत है। आपको मसला हल करना है या मसला बढ़ाना है, ये पहले फैसला कर लें। अगर मौलाना फजल रहमान की राह पे जाना है कि जी आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देना है और मूंछ पे ताव देनी राना सनौल्ला की तरह के जी मैं तो छड़ाऊंगा नहीं, तो फिर तो चीजें नहीं होंगी, क्योंकि वहां पर भी रद्द-ए-अमल आएगा। और हमने देखा कि रद्द-ए-अमल कितना बड़ा था और कितने बड़े पैमाने पे था। केपी में बहुत बड़े पैमाने पे था, पंजाब में था, कराची के अंदर मुख्तसर था, लेकिन था, उसकी बहुत डीप रूट्स हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें तसादुम इसका इलाज नहीं है, बहादुरी इलाज नहीं है, फहम और फरासत है, मिलकर बैठना है। आमिर ज़ैसा, if you allow me to interject, एक तो ये कि मैंने अगेन मैं नहीं जाती इस पे, ऑडियोज पे नहीं जाती, क्योंकि कहा जाएगा जी उसको तोड़ मड़ोड़ के जो है वो पेश किया गया है, बट वीडियोस भी अब तो आ रही हैं, जैसे न्याज साहब की वीडियो आई है। मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे, मैं देखिए पीटीआई को इतना वो नहीं, देखे ना, मैं बताऊँ होता है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, हम भी एक जमाने में सियासी कारकुन रहे, तालिब इल्म के जमाने में, तो ये पहली बार नहीं होता कि मनसूबाबंदी होती है। एमआरडी की तहरीक में हम लोग होते थे, मनसूबाबंदी होती थी, पथराव करना है, निकल के मारना है, रोड बंद करनी है, पुलिस की गाड़ी चलती थी। आमिर ज़िया साहब, माजी में मुझे ये बताइए, माजी करीब में जितनी जो मैंने टाइम देखा है, मुझे जुमला जी पूरा करने थे। जी मैं ये कह रहा हूँ, होता ये था कि जब एमआरडी की तहरीक चल रही थी, उसको अवामी पजीराई नहीं थी। उसमें जब भुट्टो को कत्ल किया गया या उनको फांसी दी गई, शहीद किया गया, तो उतने लोग ना उनकी उससे कहते सजा से पहले निकले ना सजा के बाद निकले। लोगों ने खुदसोजियां की, लेकिन कोई मास प्रोटेस्ट नहीं हुआ। याद करें, हमने तो पढ़ा है उस चीज को ना। फिर एमआरडी की तहरीक 83 में चली, सिर्फ देही सिंध में चली, कराची में पॉलिटिकल वर्कर्स थे, कोई उनको पुलिस आती थी, उठा के ले जाती थी, 15, 20, 100, 50 लोग हुआ करते थे। फिर आप याद करें बेनजीर भुट्टो की जब उनका सानहा हुआ, उनको कत्ल किया गया, तो ट्रेनें जला दी गई, हजारों गाड़ियां जला दी गई। भाई आवाम को नहीं रोक सकते फिर आप। लेकिन उसका बेनजीर साहिबा की जब शहादत हुई तो क्या कोर कमांडर हाउस पे लोग चढ़ दौड़े? हालांकि उस वक्त बेनजीर साहिबा ने एक कैटेगोरिक मैसेज दिया था, मैं यही बात कर रही हूँ। और क्या उस वक्त लोग, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अब ये आवाम की मर्जी ना, कहाँ पे चढ़ के दौड़ते हैं, मतलब ये उनको कहाँ लीडर अगर बुलाएंगे और कहेंगे हमने बता दिया कि कहाँ आपने जो है जाना है, तो ये तो नहीं आप कह सकते कि आवाम जो है वो बिल्कुल ही उनको अनगाइडेड थे और वो चले गए। यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से जो है वो आ रही हैं चीजें, वहां पर भी आपके ख्याल में उधर भी जो रद्द-ए-अमल आया होगा, लोगों के पास जब असलहा लेके निकले उस जमाने में, बात ये होती है कि उस वक्त फौजी हुकूमत थी, मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने बदला तो नहीं लिया, उन्होंने क्रैकडाउन तो नहीं किया।
अब अगर फर्ज करें उसके अंदर उसमें सब कुछ हुआ था, उसमें आपके ख्याल में शहरियों की इमलाक को इमलाक नहीं होती, रेलवे की गाड़ी जला देना, ट्रेन जला देना कोई बात नहीं होती, उतना ही बड़ा हादसा है। मतलब है चाहे वो कोर कमांडर का साहबा साथ है हमारे। शैला साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। शैला साहबा आपकी पार्टी भी इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट का जो है वो हिस्सा है, वफाक में जो मौजूद है। आमिर ज़िया साहब इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि माजी की अगर वो देखा जाए तो बहुत सारे अवाम का रद्द अमल जो है वो माजी में भी आया है, माजी में भी जो है वो इमलाक को जो है वो जलाया गया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस तरह इस दफ़ा जो लीडर्स जिस तरह लीड कर रहे थे वो कह रहे हैं कि आग को कम करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, आप क्या कहेंगी इस पे? देखिए एक बात है, और पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि वो लीडर ही नहीं है जो अपने कारकुनों को कंट्रोल न कर सके। अब कल इमरान नियाजी जब बाहर निकला कोर्ट से तो उसने कहा कि इस सब का जिम्मेदार आर्मी चीफ है, और अगर मुझे दोबारा ऐसे किया तो ये दोबारा होगा। तो इसका मतलब है कि जब वो पहले जा रहे थे उन्होंने गाड़ी में बैठ के ये कहा था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, हो सकता है तो आपने निकलना है। बाकी की हिदायत वो दे चुके थे, निकलने की बस वो की उन्होंने, वरना ये सिर्फ गिरफ्तारी तो है ना, कौन गिरफ्तार नहीं हुआ? इनके दौर में नहीं गिरफ्तार हुए क्या सब? और किस किस तरह से हुए? नैब ने खुद दाखिल किया हुआ है मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा को, और चांद रात को 12 बजे ले गई। तो ये क्या था? वो भी घसीटते हुए एक खातून को बगैर किसी फीमेल कांस्टेबल के, और उन्हें रात में ले जाके जेल में डाल दिया। मतलब एक इंतकाम भी जो होता है ना, उसका भी घटिया तरीन दर्जा। और इनको तो एक खुद इनके वकला ने कहा है कि जुलाई से सवालनामा आया था, मुख्तलिफ चीजें जिसको हमने इलीगल समझ के रिप्लाई नहीं किया, तो इनको तो गिरफ्तार किया गया है। तो इसमें ऐसी क्या बात हो गई? तो आप गिरफ्तार हुए थे, आप छूट जाते। खुर्शीद शाह के आपने इतने अर्से रखा और आपने 13 लोग ये कह के कि उनके फ्रंट महीने वो गुजारे, वो सब रिलीज हो गए। खुर्शीद शाह नहीं रिलीज हो रहे थे, आपको नहीं दिल चाह रहा था, वो तो नहीं रोया आके कि मैं रात से बाथरूम नहीं गया। तो अब इस सारी सूरत हाल में ये सब इन्होंने किया है। और मुझे बताएं कि ये कोर कमांडर के घर क्या करने गए थे? MQM का गवर्नर रहा है 13 साल, हमें 100 शिकायतें होती थी, हम ऑपोजिशन में भी रहे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि गवर्नर हाउस जलाने चल दिए। कोई भी सियासी कुव्वत जो है उसके 100-150 लोग काफी होते हैं, 25 लोग बहुत होते हैं। शहर साहब अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इस वक्त, या टेम्परेचर नीचे लाने के, जिस तरह आमिर ज़िया साहब कह रहे हैं कि एक कोई मतलब बीच का रास्ता को निकालना चाहिए? कानून ने तो अपना रास्ता लेना है, हमने तो बीच का रास्ता निकाला हुआ है। आज एक रात भी ये जेल में नहीं रहे, कानून तो अपना रास्ता लेगा ना। ये थोड़ी कि ये पॉपुलर है, इनके साथ TTP के लोग हैं, वो हमले कर रहे हैं तंसीबात पे, तो हम इनसे डर के इनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो उनकी तहकीकात नहीं होगी, उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। फिर तो फिर जो ताकतवर है वो उसको वो कुछ भी कर ले। ठीक, इस वक्त अभी जो चीज़ें आ रही हैं वो ये है कि जी JITs बन रही हैं जिन्ना हाउस के लिए भी, और GHQ का जो गेट की तरफ जो कारकुनान गए आगे ऑब्वियसली नहीं पहुंच सके, उस पर भी जो है वो JITs बन रही हैं एंड पीपल विल बी टेकन टू टास्क। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 72 घंटे का भी जो है वो टाइमलाइन दी है। साथ ही साथ इदारे ने खुद भी कहा है कि जी हम जो है वो इस तरह नहीं होगा, दिस विल नॉट गो अननोटिस्ड, इस पर एक्शन होगा। अब्बास साहब ये बताइए कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जी चीज़ें जो हैं वो हम चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, उसके बाद आप बार बार आर्मी चीफ को पहले तो नाम नहीं ले रहे थे, पहले तो एक अफसर का नाम ले रहे थे जिस पे फ़ौज का शदीद जो है वो रद्द अमल आया, वो प्रेस रिलीज़ आई। अब आपने कल से जो है वो आर्मी चीफ का नाम भी लेना शुरू कर दिया है, तो आप समझते हैं कि इस तरह चीज़ें जो है वो ठीक हो सकती हैं? देखिए दो बातें, एक तो पीपल्स पार्टी वाली हमारी बहन बड़ा, उनको एकदम अमन याद आ गया। इनको उज़ैर बलोच और पीपल्स अमन कमेटियां याद नहीं है। इनको वो लियारी गैंग वार जिसकी सरपरस्ती कौन करता है सबको पता है। और वो मेरा जो एक बच्चा था जो जिसने कितने कत्ल किए हुए थे वो कौन करता है। इस तरह के लोग जिन्होंने कत्लो गारत की हुई है वो PTI को अमन का सबक ना दें। और बेनज़ीर साहिबा की जब शहादत हुई थी उस वक्त पीपल्स पार्टी के लोगों ने क्या किया था वो सबको पता है। इमरान खान ने तो जब अरेस्ट हुए आपने इंटरनेट ही बंद कर दिया, तो हमारा तो तरीका ही ट्विटर के जरिए हम इतला करते हैं।
हम कैसे लोगों को इत्तला कर सकते हैं? और कौन वो लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज में और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में एक गैप आए? वो कौन लोग हैं? इसका तो जवाब फौज ने खुद ही दे दिया अपनी प्रेस रिलीज में। नहीं, एक अगर जैसे हमने कहा है कि इसका एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और तहकीकात की जाए कि ये जो पीडीएम के लोग हैं, तो जो भी अब जो जेआईटी बन रही है आपको फिर वो कबूल होगी, फिर उसमें आप ये तो नहीं कहेंगे फलां अफसर है या इसमें ये नहीं है या उसमें फौज का ये अफसर है, ये फौज का वो अफसर है। ये जो हुकूमत है ना, ये 14 पार्टियां हैं, इनकी तो इतनी भी वक़्त नहीं है। यकीन माने ये अपने घर में जाके, ये हमारे बहन भाई हैं, ये अपने घर में जाके इमरान खान की अरेस्ट को डिफेंड नहीं कर सके। वो अरेस्ट गैर कानूनी था। इमरान खान के पीछे आपने पूरी पुलिस की फौज और रेंजर्स भेज के उसको धक्के मरवाए। तो आपका क्या ख्याल है, लोग जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं वो मुझे सुनेंगे, वो सदाकत को सुनेंगे, वो शाह महमूद कुरैशी को सुनेंगे? उनकी मोहब्बत डायरेक्ट इमरान खान से है और इमरान खान बंद हो गए और कोई मैसेज करने का तरीका नहीं है। ऊपर से ये जो पीडीएम है, इन्होंने बंदे भेजे होंगे, ज़ाहिर है ये भेजते हैं, ये हमेशा से गुल्लू बाट भेजते हैं ताकि किसी तरह इनको जो सियासत से आउट कर दिया इमरान खान, 14 पार्टियां मिलके, बाकी जो जितने भी इदारे हैं वो इनके साथ इलेक्शन और दीगर इदारे मिलके इमरान खान का मुकाबला कर नहीं सकते। इलेक्शन से ये भागना चाहते हैं, ये चाहते हैं कोई मामला हो, इमरजेंसी लगे और हमें इलेक्शन जो है वो ना लड़ना पड़े। तो ये बात इमरजेंसी तो नहीं लग सकती, इट्स इम्पॉसिबल। प्रेसिडेंट आपके बैठे हुए, इमरजेंसी तो नहीं लग सकती, मुश्किल ही है। मैं वैसे ये बिल्कुल बेबस और बेवकत हुए हैं। ये इस तरह के हम क्यों करेंगे? हम तो गवर्नमेंट इन वेटिंग है, हम तो गवर्नमेंट हमारे पे तो हम तो हर सर्वे में, हर जगह में हम तो स्वीप कर रहे हैं। अच्छा ये तो बताइए ना, मेरे सवाल का भी जरा, जब मेरे सवाल की तरफ भी जरा आ जाइए। अब आप जिस तरह डायरेक्टली चीफ को ब्लेम कर रहे हैं, आपका ख्याल है कि चीजें बेहतर हो सकती हैं? देखिए, अब ये आपने सवाल किया पॉलिटिकल। क्या जरदारी साहब ने किसको कहा था मैं ईंट से ईंट बजाऊंगा? क्या मरियम साहिबा क्या क्या बोलती रही? ये जो जुमले मैं यहाँ आपके टीवी पे दोहरा नहीं सकता, वो बीट लग जाएगी। क्या नवाज शरीफ ने आर्म फोर्सेस के सरबराहान के नाम ले लेके तनकीद नहीं की? क्या आज पीडीएम वाले लोग क्या जो जजेस के बारे में बातें करते हैं, ये सब ठीक है? ठीक है, इमरान खान साहब बड़े लीडर हैं, अगर उन्होंने कोई बात की है, मैंने तो आज ये सुना है कि ये मैं तो हर तरह से जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। इससे ज्यादा बातें पॉलिटिकल हैं और ये पॉलिटिकल बातें कोई अचंभे की बात नहीं है, ये होती रहती है। चले जरा सुनवा भी देते हैं प्रोड्यूसर साहब, अगर सुनवा दीजिए खान साहब जो बात कर रहे हैं, जरा वो सुनवा दें तो फिर आगे चलते हैं। It's not the security, it's one man, the army chief. There's no democracy in in the army. The army is getting maligned by what is happening right now. And sadly, the events that happened, when I was inside, I only found out afterwards. जी बात साहब। जी वो ये कह रहे हैं कि कोई इदारा नहीं है, बिकॉज इदारा डेमोक्रेटिक होता नहीं है और नहीं होता, वो तो लाइन लेता है। और नंबर 2 ये कि क्या आप वो ये भी कह रहे हैं इट्स जस्ट वन मैन, बार-बार वन मैन की तरफ ये कह सकते हैं कि इस वक्त या माजी में या माजी करीब में जो आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनका सियासत में कोई रोल नहीं रहा? क्या आपको भाजपा, वो तो आपने बताया है, वो तो आप लोग खुद बताते रहे कि बंदे पूरे नहीं होते थे तो चीफ करके देते थे। वो तो आपने खुद बताया, चीफ पूरे करके देते थे बाजवा साहब, बंदे पूरे नहीं होते थे ला के देते थे। आप ये जो पीडीएम बैठी है, क्या ये बाजवा साहब से एनआरओ लेके नहीं बैठी? क्या इन्होंने जो इस वक्त मुल्क की तबाही की है तो इनकी तबाही के साथ बाजवा साहब का नाम नहीं आएगा? चले लोग आपके भागे थे, नाम आपने इनके लगा दिए, चले ठीक है। अब आप ठीक है भागे थे, छोड़े, आप बातें ना करें। अब आप फिर आपका टीवी चला नहीं सकता, तो क्या ये हकीकत नहीं है? तो अगर कोई जब कोई इदारा पॉलिटिक्स में आता है तो उसमें पॉलिटिकल बयान आते हैं। हमारा इदारा है इमरान चले मैं जरा लाजम मजलूम है। लिहाजा ये जो चीजें हैं, ये हकीकत है कि पीडीएम के करप्ट तरीन डिस्क्रेडिट लोगों को बिठाया, आज मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ, आज फौज भी परेशान है, अवाम भी परेशान है और ये भी परेशान है, इनको समझ ही कुछ नहीं आ रही। अच्छा आमिर ज़िया साहब, हमारे मुल्क में जिस तरह चीज़ें चलती हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उससे आप भी वाकिफ़ हैं, उससे मैं भी वाकिफ़ हूँ। आपको लगता है कि इस तरह के बयानात अगर आते रहे और एक टेम्परेचर बढ़ता रहा तो चीज़ें फिर सुलझाव की तरफ जाएंगी, मज़ीद उलझाव की तरफ नहीं जाएंगी? क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है, एक तरफ जुडिशरी के अगेंस्ट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हैं जो धरने भी देने जा रही हैं, उस पर आगे भी बात करेंगे। दूसरी तरफ जो है वो फौज के खिलाफ जो है वो कंट्रोवर्सी एक बनी हुई है। तो आपको लगता है चीज़ें फिर सुलझाव की तरफ जाएंगी?
हमारी बतौर पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, मकबूल तरीन सियासी जमात है, और पाकिस्तान का मजबूत तरीन और सबसे मुनज़्ज़म जो इदारा है यानी कि पाकिस्तान फौज, उसके दरमियान किसी भी किस्म की महाजराई जो होगी, उसका फाते कोई भी हो, उससे मुल्क का नुकसान होगा। हमने एक टर्म पढ़ते थे कि पिरिक विक्ट्री, कि अगर आप जीत भी जाते हैं तो आप जीते हुए नहीं होते, आपकी वो जीत हार से बुरी होती है, ठीक है ना। तो खुदा ना करे हमारी सियासी क़यादत जो है किसी भी वो फौज के सामने आके खड़ी हो, फौज उनके सामने खड़ी हो, और फौज की भी मेरे ख्याल में हस्ब मंशा नहीं है। फौज जो है खुद उनके ISPR के बयान आए कि वो जो है मतलब है उनकी कोई फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए उनकी ना। जब फेवरेट नहीं है तो कोई नापसंदीदा भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको अच्छा फिर दूसरा हमारी है, क्योंकि एक तारीख रही है, एक जमाने में ताना दिया जाता था इमरान खान को कि जी हाइब्रिड गवर्नमेंट है। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाइब्रिड गवर्नमेंट ही है, क्योंकि हमारे जैसे मुल्कों में हमेशा इदारे और जो सिविलियन लीडरशिप है वो मिलकर चल रहे होते हैं, और ये कोई बुरी बात भी नहीं है मतलब है। लेकिन अब जो लोगों को शिकायत है, बहुत सारे लोगों को, एक बयानिया बनाया गया था 1999 से, तो मैं गवाह हूँ कि जब ब्रिगेडियर राशिद कुरैशी साहब उसके ISPR के चीफ हुआ करते थे और दीगर दोस्त हुआ करते थे इसके अंदर, मतलब आर्मी के जो ऑफिसर्स होते थे, तो कहा गया था कि जी फला फला जो है इन्होंने मुल्क को बड़ा लूटा है, बड़ा खराबी की है इसके साथ, ठीक है। जब वो एक तसलसल था, फिर आपको याद होगा कि मैं आ जाता हूँ एकदम छलांग लगाकर रहमान शरीफ साहब के दौर में, उसमें एंटी करप्शन नैरेटिव बड़ा स्ट्रांग हुआ करता था पाकिस्तान आर्मी का। अब बहुत सारे लोग उस पर यकीन करते हैं। अच्छा, अब लोगों को ये बात हजम नहीं हो पा रही मारिया साहिबा कि जनाब, और एक परसेप्शन है, वो गलत या सही मैं नहीं कह रहा कि सही परसेप्शन है, एक परसेप्शन बना हुआ है कि जनाब फौज जो है वो इन लोगों की किसी तरह से मुबैना तौर पे जो है मुहाफिज बन गई है या इनको स्पॉन्सर करी है, जो कि मेरे ख्याल में गलत वो होगा। कभी भी फौज हमारी करप्ट लोगों को सपोर्ट उस तरह से नहीं करेगी, क्योंकि हमारा जमहूरियत सिस्टम फ्लॉड है, तो उसमें आ जाते हैं लोग। तो ये परसेप्शन है फौज की जिम्मेदारी कि उसको दूर करे, कि उसको ये बताए, अपने आप को डिस्टेंस करे कि जो अवाम की मेजोरिटी ऑफ पीपल की नजर में, अवाम की नजर में जो लोग हैं मुतनाज़ा हैं या जिन पे लूट खसूट कौमी दौलत का इल्जाम है कि जी एवन फील्ड बना लिया, दुबई में प्रॉपर्टी ले ली, कल तक कहा जाता था कि हुर्रियत के लोगों से लीडरशिप से नहीं मिलते, कश्मीर कॉज को जो है सेक्रीफाइस किया है, मोदी से दोस्ती है नवाज शरीफ साहब की, ये कौन कहता था, ठीक है ना। तो अब लोग इस सवाली निशान उठाएंगे भाई कि ये क्या हो रहा है। तो उसमें अब फौज की मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो फहम और बसीरत का मुजाहरा किया 9 को, कि उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। एक और बड़ा अहम बात है कि बाद लोग कहते हैं जी चंद 100 मुजाहिरीन थे, ठीक है ना, जो निकले, तो भाई पंजाब पुलिस, हमारी दलेर पंजाब पुलिस कहाँ चली गई थी, वो रोक क्यों नहीं सकी? मैंने एग्जैक्टली वो बात की है कि एक स्ट्रैटेजी लगती है वहाँ, डिलिबरेट या स्ट्रैटेजी लगती है, वो तो नजर आ रहा है डिलिबरेट है ना। तो उसमें फिर अगर आप मजीद, मैं मुझ जैसे लोग, बेशक आर्मी के स्टेटमेंट आ गया कि हम सबको वी आर गोइंग टू फिक्स देम, और जो भी है वो कार्रवाई होगी, असूली तौर पे होना चाहिए, लेकिन मखसूस हालात में, हमारी मखसूस हालात में पाकिस्तान इज इन ग्रेव डेंजर, हम खतरे में हैं, अंदर से खतरे में हम इस वक्त, इतने हम तकसीम हो चुके हैं। अगर हम मुझ जैसे जाहिल को ये एहसास है इस चीज का, तो मेरे ख्याल में जो काबिल लोग हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, उन्हें तो हमसे ज्यादा होना चाहिए। हमारी मईशत बिल्कुल लेट चुकी है। तो इन हालात में भाई आप मजीद जो है कहते हैं ना, जलती पे तेल मत छिड़कें, आप जो है कोई रास्ता निकालें जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, अगर ना भी एक्सेप्टेबल हो, जो जमहूरी और आईनी रास्ता हो। एक ही रास्ता है भाई, इंतखाबात करा दें, खुदा के लिए इंतखाबात करा दें, कोई पॉलिटिकल पार्टी दी जाए, मौलाना फजल रहमान साहब दी जाए। आमिर ज़िया साहब, बट मुझे इस पे थोड़ा सा इख्तिलाफ इसलिए, क्योंकि जब तक ये सब बैठेंगे नहीं और रूल्स ऑफ द गेम तय नहीं करेंगे, इंतखाबात करा दें, वो एक्सरसाइज हो जाएगी, उसके बाद फिर से यही होगा। पार्टीज नहीं करेंगी, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करेंगी। फौज का जो भी तारीखी रोल है वो ये कि वो इंतखाबात कराने में कवर्ट या ओवर्ट प्रेशर डाले, काकड़ फार्मूला लेकर आए। फौज अगर ये काम करे तो मुल्क पे एहसान अजीम हो जाएगा। अभी इस किस्म की न्यूट्रलिटी का वक्त नहीं, क्योंकि ये लोग सुन ही नहीं रहे। ये खुदगर्ज, अपनी खुदगर्जी में हुकूमत के लोग जो सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ने के लिए तैयार है, दोबारा 97 में चढ़े थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने हमला किया था, वो सबको याद है, तारीख असल ब्लैक डे वो था, वो भी ब्लैक डे था ना। तो भाई ये फिर करने जा रहे हैं। चले मैं शहला साहिबा से जरा इसी पे पूछ लूं, जो सुप्रीम कोर्ट पे आप कह रहे हैं एक दफा फिर चढ़ दौड़ने की जो है वो कोशिश हो रही है। शहला साहिबा, माजी में आपकी हुकूमत जो है वो आपकी पार्टी जो है वो ताना दिया करती थी PMLN को कि ये तो वो लोग हैं जो कि चढ़ दौड़े थे सुप्रीम कोर्ट पर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी जो है वो नहीं बख्शा था। अब वो कि आपकी पार्टी PDM में नहीं शामिल, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने लोगों को कहा है कि जी आप भी जो है वो शामिल हों, इस प्रोटेस्ट में शामिल हों अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जो मंडे से होने जा रहा है। तो बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन इसको क्या मतलब, फिर इसका मतलब कि अब हमारी जो पार्टीज हैं उनका ये है कि अगर मर्जी का फैसला नहीं आएगा
तो फिर फैसले जो है वो सड़कों पे होंगे, वो धरनों से होंगे। शैला साहबा से मेरा ख्याल है राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है, दोबारा उनसे राब्ता करते हैं। इन द मीनवाइल विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले बात हो रही थी, शैला साहब आपकी तरफ आती हूँ। माजी में आपकी जो पार्टी है वो ताना दिया करती थी PMLN को कि जी आप लोग चढ़ दौड़े थे सुप्रीम कोर्ट पर। अब जब मंडे को ये प्रोटेस्ट होगा अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट लेड बाय PDM, तो बिलावल भुट्टो साहब ने अपने लोगों को जो है वो एडवाइस किया कि वो भी इसमें शामिल हों। अब तो मतलब ये नज़र आ रहा है कि जिसकी मर्जी का फैसला नहीं आएगा, वो धरनों के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, चाहे जो भी चीज़ें हैं, वो आप जो है वो सड़कों पर होंगे। हमारी पार्टीज़ जो हैं वो अब इस तरह जो है वो फैसले चाहती हैं। फिर मरीम साहिबा की वो चीज़ भी याद आ रही है, बिकॉज अभी उन्होंने बात की है कि जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तंबीह की कि ये ना हो कि आपके घर भी जलना शुरू हो जाए। तो वो टिट फॉर टैट वाला रिएक्शन के उधर जो है वो कोर कमांडर हाउस जल रहा है, यहाँ पे जजेस के घर जल रहे हैं, आप सब उसमें शामिल होंगे। अच्छा, मैं पहले आपसे ये कह दूं कि इनको ये बताएं कि उज़ैर बलोच के ऑफिस में जाके PTI ने बाकायदा उज़ैर बलोच से मुलाकात की थी और उसको अपनी पार्टी में शामिल करने की बात की थी। और उज़ैर बलोच ने हमारे सिटिंग MPA के भाई को कत्ल किया था और उज़ैर बलोच हमारे ही जमाने में अरेस्ट हुआ, वो हमारे यहाँ नहीं था, बलोचिस्तान से अरेस्ट हुआ था और उस पर मुकदमात इन्हीं कोर्ट में चल रहे हैं, कोई हमारे स्पेशल कोर्ट में नहीं चल रहे हैं कि PTI पीपल्स पार्टी के जजेस बैठे हों। दूसरी बात जो है वो ये है कि देखिए, एक बात तो ये है कि हम समझते हैं कि PMLN ने गलत किया था उस वक्त के हालात और इस वक्त के हालात में फर्क है। हमला तो PTI ने भी किया, जितनी दफा भी ये गए हैं, इनका लीडर तो बाल्टी बाज है, वो तो बाल्टी सर पे रख के किया, लेकिन जब भी गए हैं हथियार बंद लोग गए, उसकी दीवारों पे चढ़े, सब कुछ किया। लेकिन क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में मदर इन लॉ के मसाइल हैं तो वहां से कुछ नहीं कहा गया। हमला तो ये भी था कि हम लेकर आए हैं अपने लीडर को, यहाँ पे रजिस्ट्री लेकर आओ, रजिस्टर लाओ, वरना अंदर नहीं आएगा, यहाँ नहीं सुना जाएगा, वहाँ नहीं सुना जाएगा। हमला तो ये भी था, इतने सारे लोग लाके, और हमें क्या पता था कि इनको जो है इनके लिए गुड टू सी यू करेंगे चीफ जस्टिस साहब। वैसे तो वो इमोजी भेज रहे थे अपनी मदर इन लॉ को, मायना खेज वाला। तो अगर इस तरह से तौहीन पार्लियामेंट की जाएगी, इस तरह से इमरान खान को जुडिशल NRO दिया जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर जग हसाई होगी, इस तरह के फैसले किए जाएंगे, तो फिर बात तो होती है कि आप उस वक्त कहाँ थे। फिर आप प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। मरीम साहिबा कह रही है कि घर आपके भी जल सकते हैं। बाहर बैठ रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो नहीं जा रहे, हम तो बाहर बैठे एहतजाज कर, और साथ ये भी कह रहे हैं आपके घर भी जल सकते हैं। अब जाहिर है कि अगर कुछ बलवाई आप भेजेंगे कि पाकिस्तान की तंसीबात को, पाकिस्तान के हाजिर सर्विस लोगों के घर जले, तो बहुत सारे बलवाई जोश में अगर ये सब कुछ कर रहे हैं तो कुछ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो हैं उन लोगों को कि जिन्होंने अपने लोगों से ये करवाया उनको खुली छूट दे दें और उनको कहें कि अभी भी इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, अगले 5 दिन और नए मुकदमों में भी, और वो बाहर निकलते ही अपने वक्त के बनाए हुए कानून में जिसमें कि आप फौज को कुछ नहीं कह सकते, उस कानून को तोड़े और आप उसे चलता कर दें। लेकिन शैला साहिबा एक बड़ा सादा सा सवाल है, ऐसे नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट को अपना क़िबला दुरुस्त करना होगा। लेकिन मेरा एक बड़ा सादा सा सवाल है, आर्टिकल 144 का नफाज नहीं है आजकल इस्लाम में, दफा 144 का नफाज नहीं है, तो फिर उसके तोड़ रहे ना, हम भी धरना दे रहे हैं ना, हम धरना दे रहे हैं, हम तो धरना देने जा रहे हैं ना, धरने का तो वैसे भी वो नहीं है, हम तो PDM को सपोर्ट कर रहे हैं उनको। जब भी रैली की बात करती है PTI तो बताया जाता है कि जी 144 नफाज हुआ है, उसका नफाज है, तो इसलिए हाँ ना, लेकिन किसी ने उस नफाज को नहीं करवाया ना, इतने बड़े हाउस में जो है वो नहीं हुआ। एक आदमी के वो गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार आप ये कह रही हैं 2 wrongs are making 1 right, आप कह रहे हैं उन्होंने किया तो हम भी पहले तो मैं एक बात और को सही कर दूं कि इमरान खान का तरीका गिरफ्तारी गलत था,
गिरफ्तारी गलत नहीं थी। अगर इमरान खान के लोग इतनी इंस्टॉलेशन कर दें, और वो जिम्मेदार है इमरान खान इसके, उन्होंने बाहर निकल के जो बयान दिया, जो मैंने पहले दलील दी, और उनसे ये कहा जाए कि आप एक डिक्लेरेशन मजम्मत का दे दें, तो भाई ये जो तरीका गिरफ्तारी था, वो सारी चीजें आपकी अपनी जगह थी, वो सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन रेड जोन में मेरी 45 भी देखिए, आप मेरी बात पूरी होने दें, मैं आखिरी जुमला कह रही हूँ। रेंजर्स ने जो तरीका किया वो गलत था, लेकिन ये हेड ऑफ द रेंजर्स की तरफ से नहीं कहा गया था, तो उनसे भी एक मजम्मती डिक्लेरेशन कर देते। गिरफ्तारी तो गलत नहीं थी ना, क्या गलती थी गिरफ्तारी में? हेड ऑफ रेंजर्स ने नहीं किया, तो रेंजर्स खुद इतने जो है वो, आपका ख्याल है कि उन्होंने खुद ये डिसाइड किया, एहलकारों ने डिसाइड किया कि हम जाते हैं और जाके खान साहब को इस तरह पहले नहीं हुआ था? पहले कराची में एक बच्चे को एहलकारों ने नहीं मार दिया था, उसमें क्या डीजी रेंजर का ऑर्डर था? आप ये समझते, लेकिन शहला साहिबा उस लड़के में और इमरान खान साहब में मेरे ख्याल में थोड़ा सा फर्क तो है। वो आपकी बात ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतलाक जो है सबके लिए बराबर नहीं होता ना। लेकिन अच्छा चलिए मुझे ये बताइए, 245 का भी तो नफाज है, रेड जोन में तो 245 भी लगा हुआ है, कैसे करेंगे? मैं तो कह रही हूँ तरीका गलत था, मैं तो कह रही हूँ तरीका गलत था, लेकिन गिरफ्तारी गलत नहीं थी। आप मजम्मती डिक्लेरेशन ले लेते जो एहलकार मुलविस थे। तो ठीक है, 144 भी है, 245 भी है, लेकिन उसके बाद भी आप आ रहे हैं, और आप ही की हुकूमत जो है ये, आप कोalition गवर्नमेंट बताते थकती नहीं है कि जी ये चीज़ें, ये नफाज है इन आर्टिकल्स का, तो हम इसकी वजह से हम इजाज़त नहीं दे सकते कि आप कोई एहतजाज करें, कोई रैली निकालें। खान साहब 144 हो सकता है कल खत्म हो जाए कैपिटल में 144। आमिर ज़िया साहब, हो सकता है खत्म हो जाए कैपिटल में परसों तक 144। भाई हो पाकिस्तान को अगर उनकी मर्जी, पाकिस्तान को हमारी मर्जी, ठीक हाँ, उनके जज पाकिस्तान तो राजवाड़ा की मर्जी, तो हमारी पाकिस्तान तो राजवाड़ा बन गया है, पाकिस्तान तो राजवाड़ा बन गया, जो भी हो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब है हुकूमत इनके पास है, पुलिस इनके इख्तियार में है, रेंजर्स इनके इख्तियार में। लेकिन अगर आप ये दोहरा मेयार बनाएंगे तो मैं फिर वही कहूंगा कि जो संजीदा हमारे जमहूरियत पसंद है, हर जगह होगा। इंसाफ तो आपके नजदीक है, आप तक में फैसला नहीं आ रहा शहला साहिबा, तो आप कह रही है कि जी इंसाफ का मेयार है। भाई हो सकता है यही इंसाफ हो, ताकतवर इस मुल्क में कहीं पे इंसाफ नहीं मिल रहा, अगर हुकूमत वक्त जुल्म कर रही हो, पुलिस वाले ब्रुटैलिटी के साथ मार रहे हैं, लोगों को बरहना कर रहे हैं, उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, तो एक जगह रह गई है। आप बिल्कुल मर गए थे क्या? नहीं तो नहीं देखिए, अभी आप पूरी दुनिया से भी ये देंगे ना, ये जो ब्लैंकेट मिली है इन सबको, आपको जुडिशल एनआरओ मुबारक जमहूरी पार्टी को होगा। आप याद रखें जो कुछ आज बोल रहे हैं, जो अगर आप इसको सुप्रीम कोर्ट को अगर आप अंडरमाइन करेंगे, हाई कोर्ट को अंडरमाइन करेंगे, नुकसान आप लोगों को होगा इवेंचुअली, और आप जमहूरियत से हाथ धो के बैठ जाए। अगर आप ये जाली जमहूरियत नहीं कर रहे पहला, आप देखिएगा कि लोग निकलेंगे फिर अगर आप ये काम करेंगे उधर से भी आप खाना देने की तरफ बचेंगे। अच्छा, सदाकत अली अब्बासी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, शहला साहब जरा उनको नहीं बैठेगा आप वक्फा ले लें, जी अब्बास साहब वक्फा ले लें आप बोल के उन्हें किसी और की बात भी सुने। अभी जब आपने उनसे पूछा है कि दफा 144 इस्लामाबाद में लगा हुआ है, तो उन्होंने तो आपकी बात को जिस तरह के कोई कानून आइन है ही नहीं पता ना, बीबी बात करने देना, बीबी आप अपनी बात करें, फिर मेरी तो नहीं पता ना, हमारे कोई बाल्टी पहन के नहीं आएगा। आप चोरों की नुमाइंदगी करने आती है यहाँ पे, भाई बाल्टी नहीं पहन के आएगा तो खाना चोर। अच्छा शैला साहब जरा सुनने दे अब्बास साहब क्या कह रहे हैं। जी शैला साहब जरा इजाजत दीजिए बात साहब को। जी बात साहब मुझे बात करने दें। जी आप कीजिए, जी बात साहब कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने इनसे पूछा कि जी 144 लगा हुआ है, तो वो आगे से है कर रही हैं कि 144 उनके हमारे लिए नहीं है, कल नहीं होगा। बीबी बात करने दे, आपने बात कर ली है, परसों नहीं होगा, मुझे दरमियान में अपना ये नीति का मतलब ये है कि ये मुल्क जो है, ये मुल्क पाकिस्तान का कानून नहीं है, यहाँ जरदारी का कानून चलता है कि जब जरदारी को प्रोटेस्ट आई होगी
तो कानून खत्म हो जाएगा। जब पाकिस्तानी प्रोटेस्ट करेंगे तो कानून रहेगा, इसलिए लोग आपको पत्थर मारते हैं, इसीलिए आप पब्लिक में नहीं आ सकते, इसीलिए सरदारी बाहर नहीं निकल सकता, इसीलिए बिलावल चीखता तो कोई सुनता नहीं है, इसीलिए आपकी हैसियत नहीं है। आप लोग नफरत करके जब आपको जुडिशियल मैं ये करूं कि अच्छा सदाकत साहब शैला साहिबा आमिर ज़िया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इजाजत दीजिए। जी आमिर साहब। डॉक्टर साहब यही ना कहना बीबी को, मैं ये कह रहा हूँ सदाकत साहब, तो चीफ जस्टिस शैला साहिबा ने खबर दी है। जी सदाकत साहब जरा सा पॉज, हमें भी बोलने देना, कुछ गरीब मजदूरों को भी बोलने दिया करें ना आप लोग। सदाकत साहब जरा आमिर ज़िया साहब को बोलने दें कुछ। और साथ ही समझता हूँ कि शैला साहिबा ने खबर दी है। मैं ये कह रहा हूँ शैला साहिबा ने बहुत बड़ी खबर दी है। मारिया साहिबा आप उसको रेड अलर्ट करके चलाएं कि कल को 144 नहीं होगी। भाई इस मुल्क में तो फिर हमारी शख्सी आजादियां बहाल हो रही होंगी, तो आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए। आपके प्रोग्राम में इन्होंने एक्सक्लूसिव खबर दी है और ये तो मतलब वन ऑफ द टॉप स्टोरीज होना चाहिए आज के दिन में कि 144 उठाई जा रही है। और आज कल पीडीएम इंशाल्लाह फायदा उठाएगी, परसों कोई और जमात उठाएगी। तो एहतजाज तो जमहूरियत का हुस्न है। अगर आप मतलब क्योंकि 144 था ना, इस वजह से लोग हुए। अगर आप पुरअमन तरीके से करने देंगे, पुरअमन तरीके से लोगों को करने देंगे तो कोई भी पहले भी पथराव नहीं हुआ, कभी मारपीट नहीं हुई, तो आपने अच्छा क्यों उठा लिया? डॉक्टर मारिया मुझे भी टाइम देना बोलने का। आमिर ज़िया मेरी बात को चक रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि भाई आज 144 है ना, हो सकता है कल ना हो। मतलब मर्जी के तहत निफाज हो सकता है और मर्जी के तहत जब सूट करे तो उसको हटाया जा सकता है। तो कल फिर अगर पीटीआई कहेगी कि हम भी निकल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी उस दिन। तभी तो झगड़े होते हैं, बताए ना, जब कानून का इस्तेमाल जरदारी की मर्जी से होगा, आइन की मर्जी से नहीं होगा, तभी तो झगड़े होते हैं, तभी तो लोग इनको मारते हैं। कहना चाह रही हूँ नहीं, देखिए आप इस तरह ना करें कि अगर ये दोनों पास बैठे हुए पास कोई भी नहीं है, पास कोई भी नहीं है, सारे जो है वो सोर्सेस पे हैं। पास में बड़ा बोल रहे हैं। मैं बताती हूँ, इमरान चाहेंगे तो अमेरिका में खड़े होके कहेंगे कि मैं सबको गिरफ्तार कर लूंगा, इनके एसी निकलवा लूंगा, ये कर लूंगा और सबको इस वक्त जो इमरान चाहेंगे नादरा का चेयरमैन इनकी हुकूमत 9 मिनट में ना गिराए तो उसकी वीडियो बनवा लेंगे। इमरान चाहेंगे तो चीफ जस्टिस उनके लिए मर्सिडीज भेजेंगे। मेरे ख्याल आप नायब चेयरमैन की बात कर रही थी, नादरा नहीं। लेकिन एक अच्छा चले शैला साहबा, एक और चीज है जिसपे आपका पॉइंट ऑफ व्यू सबका लेना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त लग रहा है मर्जी के कानून जो है वो चल रहे हैं। इसी तरह की बात कल हमने जब मरियम औरंगजेब साहिबा का इंटरव्यू किया तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात की। जब उनसे मैंने कहा कि क्या मंडे को अगर कंटेम्प्ट आ जाए तो प्राइम मिनिस्टर घर जाएंगे, तो उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी सुन लेते हैं। आप वजीर आजम घर नहीं जाएगा। आप खड़े हैं, कंटेम्प्ट लगता है, लगे आप घर नहीं जा रहे। देखें मैंने पहले कह दिया कि हम खड़े हैं और कंटेम्प्ट नहीं लग सकता और इंशाल्लाह हम घर नहीं जा रहे। आमिर ज़िया साहब, कंटेम्प्ट अगर आ भी गया, क्योंकि जाहिर है 14 को इलेक्शन की जो है वो इलेक्शन का नफाज होना था, नहीं हो रहा, कंटेम्प्ट अगर हो भी जाए, वो कह रहे हैं हम घर नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ जो है वो आप देख रहे हैं जुडिशरी के खिलाफ जो है वो चीज़ें जो है वो एहतजाज जो है वो शुरू हो गया। सो अब जो बड़े रियासती सतून हैं वो बैक्ड बाय दीज पॉलिटिकल पार्टीज, वो आपस में जो है वो लग रहा है कि हम क्लैश की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सही खदशा है आपका, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक फैसला कर दिया तो कर दिया, उस पर अमल होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में तो एक तरह का वो शहर नापुरसा बना दिया गया, मुल्क नापुरसा है, तो यहाँ पे जिसके पास ताकत है, जिसके पास जोर जबरदस्ती डंडा है, वो अपनी बात चलाएगा। तो मुझे तो लग रहा है कि चीजें जो मैं डर रहा हूँ, और मेरे ख्याल में बहुत सारे पाकिस्तानी डर रहे हैं, जो गैर यकीनी सूरत हाल है कि आपने भी एक झलक देखी, कल को पता ही नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर हुकूमत जो है वो खुद कह रही हो हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते, और फिर लोग अपनी बात मनवाने के लिए निकले और मतलब एक दूसरे से आपस में बरसुरे पैकार हों, इदारे एक दूसरे के सामने खड़े हुए हों, तो ये मुल्क कहाँ लेके जाएंगे आप पाकिस्तान के साथ करना क्या चाह रहे हैं? किस चीज का इंतकाम ले रहे हैं आप पाकिस्तान से? आपके यहाँ आपकी तवज्जो महंगाई पे नहीं है, आपकी तवज्जो जो है अनएम्प्लॉयमेंट पे नहीं है, मईशत पे नहीं, किसी चीज पे नहीं है, आपकी तवज्जो इंतकाम पर है। और आपकी तवज्जो ये कि जी सुप्रीम कोर्ट को कैसे हमने खत्म करना है, तबाह बर्बाद करना है। ये जिस वक्त सियासत इस मुल्क की हो रही है, तो हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हमें पाकिस्तान को दुश्मनों से कोई खतरा नहीं है,
हमें खतरा जो है अंदर से है, पाकिस्तान इम्प्लोड कर रहा है। और अगर ये बात ना माने, ये जिटाई पे जमे रहे, खैर इनको तो फिक्र भी नहीं पड़ती, सबके मतलब है जायदादें बाहर हैं, दुबई में प्लाजे हैं, लंदन अमेरिका में इनकी जायदादें हैं, खानदान बाहर हैं, चले जाएंगे ये लोग। तो मसला तो फिर हमारे और आप जैसे लोगों का होगा, उन लोगों को मिडिल क्लास का होगा, अपर मिडिल क्लास का, जो निकल नहीं सकते हैं आपके मेहनत कशों का होगा। आज ये बड़ी सियासी जमातें जो हैं पीडीएम की, तमाम मुल्क को उसी तबाही के रास्ते पे धकेल रही हैं। मुझे कोई शक शुबा नहीं इस बात पे, क्योंकि जो इन लोगों ने इंतखाबात से बुरे ये कर रहे हैं, आइन पे अमल ये नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है इसकी बात ये नहीं मान रहे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, पुलिस की गुंडागर्दी हो रही है, पंजाब पुलिस ने एट्रोसिटीज की इंतहा की हुई है। आप और क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ? आपने सोशल मीडिया बंद किया हुआ है, तहरीर और तकरीर पे पाबंदी है, मतलब आप कर क्या रहे हैं? जमहूरियत इस मुल्क में क्या है? फैशिज्म है। अच्छा, ये फैशिज्म है। बेनजीर साहब होती है, कहती फैशिज्म है ये। और इसके अलावा क्या होता है? शैला साहब से पूछ लूं। शैला साहब, अगेन आपकी कोalition गवर्नमेंट है और वो ये आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं। आप याद करें कि डीजी नादरा, ये जो डीजी नैब है, उनके साथ क्या हुआ था जब उन्होंने कहा था कि मैं 9 मिनट में हुकूमत गिरा दूं। आप इस वक्त बात कर रहे हैं, लेकिन आप आधा सच बोल रहे हैं। आपको ये कहना चाहिए कि जो मईशत को तबाह और बर्बाद किया गया था, जिसने पाकिस्तान के इदारों में डिवीजन डाल दी, उसको आज जुडिशल एनआरओ मिल गया। आप इस पर खुश हैं कि आपके मुल्क का तरीक़ाकार जो है, जिसमें आइन की धज्जियां उड़ाई गई, जिसमें एक मुल्जिम को जो है, अनफॉर्चुनेटली शैला साहब, मुझे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, सेगमेंट क्लोज करना है। शैला साहब आपका बहुत शुक्रिया, सदाकत अली अब्बासी साहब आपका और आमिर रज़ा साहब आपका। लेकिन हालात कुछ अच्छे नहीं नज़र आ रहे। लग रहा है कि रियासत के दो सतून आमने सामने आकर बैक्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो खड़े होंगे। लेट्स होप के आने वाले दिन हमारे लिए कुछ बेहतरी की जो है वो नवीद लाएं, क्योंकि इस वक्त लगता नहीं है। लेकिन प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपको देना है, अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से अगर आपने बचाना है, उनको बचाने के लिए 5 साल की उम्र तक का हर बच्चा जो है उसको हर बार पोलियो से बचाव की वैक्सीन और कतरे लाजमी पिलाएं, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। इजाज़त दीजिए, विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।